हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमें एक साथ रखा और अपने भवन में रखा। और ये दिन जो 7वां दिन होता है, जो हर एक भाई बहन हम एक साथ होते हैं और खुदा के वचन को सुनते हैं। और ये दिन ऐसा होता है कि बहुत आनंद का दिन होता है कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं और जो भी हमारे जीवन की कमियां होती है हम उसे छोड़ देते हैं और फिर से नए हो जाते हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम 7वें दिन संगति में आए और प्रभु की महिमा करें और उनके शब्दों को सुने और अपने जीवन को बदल दें। हालेलुया। इसीलिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। आज का जो प्रभु ने हमें विषय दिया हुआ है वो है ज्योति। ज्योति, आज हम देखेंगे कि ज्योति है क्या, ज्योति का मतलब क्या है और इसे संसार में भी किस रीति से समझा जाता है। आइए हम इस वचन में चलने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सब जन अपने सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं, अपने सर को झुकाते हैं। हर एक भाई बहन को आपके सम्मुख लेकर आता हूं। प्रभु छू ले और ब्लेस कर दो पिता। होने दे कार्य जो आप चाहते हैं पिता। आज का वचन सबके हृदय में कार्य करे। हर एक भाई बहन के मन के अनुसार उत्तर दे प्रभु। हर एक कमी घटी कमजोरी दूर हो, हर एक रोग इनके जीवन से दूर, हर एक बोझ इनके जीवन से दूर हो। आपकी शालोम शांति इनके हृदय में उतर आए। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है जगत की ज्योति मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, क्योंकि सचमुच यीशु ही ज्योति है। ये वही परमेश्वर है जिसे हर एक धर्म में प्रकाश कहा जाता है, लाइट कहा जाता है, ज्योति कहा जाता है, जिसे सब लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई और भी नामों से पुकारता है। लेकिन 3 जो शास्त्र है जिसमें बताया गया है कि जो अब्राहम से हैं, जो यहूदी हैं और जो मुस्लिम हैं और जो ईसाई हैं, ये ज्योति परमेश्वर को मानते हैं। वो यहोवा परमेश्वर है। यहूदी यहोवा परमेश्वर को मानते हैं और मुस्लिम अल्लाह को मानते हैं और ईसाई यीशु मसीह को। लेकिन ये वही परमेश्वर है जो यीशु मसीह है। आमीन। क्योंकि ये वही लाइट है, ये वही ज्योति है जो आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए। आज हम देखेंगे ये ज्योति कैसे हमारे जीवन में काम करती है और इस ज्योति के शब्द को हम कैसे सुन पाते हैं। ये ज्योति तो बहुत के जीवन में चमकी, लेकिन बहुतों ने उसे समझ नहीं पाया, क्योंकि ये ज्योति के शब्द वही समझता है जो ज्योति की संतान है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ेंगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 8 अध्याय की 12 आयत। यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे रहेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है तब यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूं। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं जगत की ज्योति मैं हूं। आई एम, मैं। आगे कहते हैं जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। आमीन। ये वही परमेश्वर है जो जेनेसिस 1:3 में अंधकार से प्रकाश को निकाला। हालेलुया। ये वही परमेश्वर है जो आज आप
को उद्धार दिया और मुझे उद्धार दिया, वो यीशु मसीह है। आमीन। और हमने उसके शब्दों को क्यों सुना? क्योंकि हम पहले से ही सिखाए गए हुए। आमीन। यशाया के पुस्तक में कहा कि तेरे लोग पहले से सिखाए हुए होंगे। आमीन। उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से सिखाए हुए होंगे और उस परमेश्वर के शब्द को सुन लेंगे जो स्वर्ग से उतरा है। ये वही ज्योति है जो यीशु मसीह है। आमीन। ये वही परमेश्वर है जो यहोवा परमेश्वर है। जब यहोवा परमेश्वर की हम जब कोडिंग करते हैं इब्रो में, उसके अंदर यीशु मसीह का नाम आता है, एक उद्धार का नाम आता है। आमीन। आज हम उसी चीजों को देखेंगे कि सचमुच जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा इस्राएलियों के पास, तो उन्हें एक नए नाम के साथ भेजा, जो इस्राएलियों ने उस नाम को कभी नहीं सुना था। लेकिन परमेश्वर ने एक नया नाम उन्हें दिया। परमेश्वर ने उन्हें एक नया नाम दिया, एक नया नाम बताया अपना। लेकिन वो किसके जानते थे? अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर को जानते थे। लेकिन सचमुच उन्होंने उस नाम को कैसे पहचान लिया कि मेरा ही परमेश्वर है? यही चीज को आज हम देखेंगे। आइए हम उस वचन में चलते हैं। निर्गमन की पुस्तक, उसके 3 अध्याय 13 और 14। निर्गमन 3 अध्याय उसके 13 की 13 और 14। जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊँ? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ वो हूँ। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों के यहोवा के नाम, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं उस चीजों पे जब इस वचन पे मैं मनन कर रहा था, तो मैंने इस बात को सुना। जब मैं इसे मनन कर रहा था तो सचमुच इजरायलियों को कैसे मालूम पड़ा कि ये मेरा ही परमेश्वर है? मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उससे कहूंगा कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। क्योंकि जब मूसा पर्वत पर गए, वहां पे जब आग की जल रही थी, वहां पे स्वर्गदूत उनसे बात कर रहे थे और उनसे कह रहे थे कि तू इजरायलियों के पास जा। और मूसा एक पहले व्यक्ति है जिन्होंने परमेश्वर से बात की और उनसे कहा कि जब वो लोग पूछेंगे कि किसने भेजा है, कौन है वो, तो मैं क्या जवाब दूंगा। स्वभाव सी बात है, अगर आज हम सब हैं, अगर किसी भाई को, अगर एक भाई मिला और उन्होंने कहा कि नहीं, एक व्यक्ति जो मुझसे मिला था वो आपके बारे में बता रहा था कि मैं आपके बोझों को कम कर दूंगा, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि नहीं, यही वो व्यक्ति है जो मेरे बोझों को कम कर देगा? बात समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि उसका एक नाम होना बहुत जरूरी है। बात समझ रहे हो मेरी बात? अभी ये कहेंगे कि हाँ, गोविंद ने कहा, ब्रदर ने कहा कि यस, आपके सारी चीजों को परमेश्वर परेशानी सॉल्व कर देंगे, तो आपको फटक करके समझ में आ जाएगा कि हाँ, यस, गोविंद ब्रदर ने कहा था, तब आप समझ जाएंगे। लेकिन अगर कहेंगे कि वो व्यक्ति ने कहा था, तो आप कभी समझ पाओगे? कभी नहीं समझ पाओगे। इसी तरीके से जब मूसा ने कहा कि जब वो लोग पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या नाम बताऊंगा, क्या कहूंगा, किसने भेजा है? तब क्या कहते हैं? तब यदि वे मुझसे पूछें कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊंगा? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तेरे पास भेजा है। आमीन। अब मैं हूं सो हूं, ये शब्द उन्होंने कभी नहीं सुना। इस्राएलियों ने इस नाम को कभी भी नहीं सुना।
आप समझ रहे हो मेरी बात? बहुत ध्यान से इस बातों को समझना। वो कौन से नाम से जानते थे यहोवा परमेश्वर को? पहले हम उसे भी पढ़ लेते एक बार। निर्गमन 6:3, निर्गमन 6:3, 2 और 3 पढ़ेंगे। निर्गमन 6:3। परमेश्वर ने मूसा से कहा, हाँ मैं यहोवा हूँ, हाँ मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रगट न हुआ। हाँ, यहां पे क्या कह रहे हैं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं इजराइलियों के ऊपर अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर होकर उनसे दर्शनों में बातें किया करता था, परंतु यहोवा के नाम से मैंने कभी भी उनके ऊपर प्रकट नहीं हुआ। तो उन्हें कैसे मालूम पड़ गया कि ये मेरा परमेश्वर है जिसने मूसा को भेजा है? हालेलुया। ये कौन है जो आज यहां पर इनका संदेश मैं सुन रहा हूं? हमारा परमेश्वर तो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है, लेकिन उस शब्द में एक शब्द है, मैं हूं सो हूं। ये शब्द जो है, इसको जो हिब्रू में है याहवे आसेर याहवे कहते हैं, और इस शब्द का मतलब है मैं वो हूं जो लोगों को अस्तित्व में लेकर आता हूं। हालेलुया। इसका मतलब समझे? मैं वो परमेश्वर हूं जो लोगों को, मैं जुबानों को, जो फंसे हुए उन्हें अस्तित्व में लेकर आता हूं। इसलिए उस नाम का जो हिब्रू में नेम है याहवे आसेर याहवे करके नाम है। हालेलुया। क्योंकि ये जो शब्द है, ये शब्द उन्हें समझ में आया कि हमारा परमेश्वर है जिसने मूसा के जरिए उसने हमें संदेश दिया है। आप समझ गए मेरी बात? क्योंकि ये वही परमेश्वर है जो हम उसकी दुहाई दे रहे थे और उसने हमारी दुहाई को सुना। हालेलुया। क्योंकि एक व्यक्ति सच्चे परमेश्वर की आवाज को सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि उसे मालूम है कि यशायाह की पुस्तक में मैंने बताया ना क्या लिखा हुआ है, उसके लोग पहले से सिखाए हुए होंगे। उन्हें मालूम होगा कि ये परमेश्वर के शब्द हैं, ये परमेश्वर के शब्द हैं और ये हमारा परमेश्वर है। क्योंकि यही वो परमेश्वर था जिसने 10 बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। आमीन। ये वही परमेश्वर है जो उन बंदियों को वहां से छुड़ा कर लेकर आया, वे जुबानों को वो अस्तित्व में लेकर आया। ये वही परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। जो उसके लोग होते हैं ना, उसके शब्दों को समझ जाते हैं। आमीन। अभी एक मां है, उसके 2 बेटे हैं। अगर मां, बच्चे जब पैदा होते हैं तो बच्चों के नाम रखे जाते हैं। क्यों नाम रखे जाते हैं मालूम है? क्योंकि हम सही बच्चे की पहचान कर सके। अगर 2 बच्चे हैं, अगर मुझे बड़े वाले को बुलाना है तो नाम चाहिए उसका एक। इसी तरीके से इस संसार में वो एक ही मात्र परमेश्वर है, ज्योति का परमेश्वर है, और इसीलिए हर एक ने उसे अपने मुताबिक नाम रखा हुआ है। हालेलुया। बात समझ रहे हो? जेनेसिस में वो क्रिएटर है, बनाने वाला है, इसके लिए उसका नाम एलोहिम पड़ा, और यहूदी उसे एडोनाई कहते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं एल शदाई हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। क्योंकि ये वही परमेश्वर है जिनके शब्द हम सुन लेते हैं। वो इजराइलियों ने समझ गए कि ये वही मेरा परमेश्वर है जो हमें यहां से छुड़ाने वाला है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जो ज्योति की संतान होती है वो उन चीजों को समझ जाती है। और जो यहूदी वहां पर थे 400 साल की गुलामी में, ना तो उन्होंने कभी अपने परमेश्वर को भूला,
यहूदी ग्रंथ बताता है। ना तो उन्होंने कभी अपने परमेश्वर को भूला और ना तो अपनी भाषा कभी उन्होंने चेंज की। वो यहूदी ही भाषा में बातें किया करते थे आपस में। तो ये जो चीजें हैं, इसीलिए उन्हें मालूम था कि मेरा परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, ये वही परमेश्वर है जो हमें अस्तित्व में लेकर आने वाला है। आमीन, हालेलुया। आगे क्या कहते हैं? अब उन बातों को हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे एक व्यक्ति है ना उन शब्दों को समझ जाता है। इसका जो डिटेल है ना, ये आगे मालूम पड़ेगा जो आपके और मेरे जीवन में हुआ है। ये शब्द को कौन सुना, इसे हम आगे देखेंगे कि कैसे इस्राएलियों ने अपने परमेश्वर को पहचान लिया और आज हमने अपने परमेश्वर को पहचान लिया है। आमीन। पहले इस वचन में चलते हैं। भजन संहिता उसकी 121 की 2। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हाँ, हालेलुया। यहां पर भजनकार क्या कहते हैं? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो कहते हैं मुझे जो सहायता मिलती है ना, वो परमेश्वर की तरफ से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है। क्योंकि आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला ये जो शब्द है, ये कहीं पे भी नहीं मिलता। मैंने बताया ना, ये जो बाइबल है इसी के अंदर ये शब्द मिलता है। जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला एकमात्र परमेश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर है। आमीन। ये शब्द कहीं नहीं मिलता, लेकिन ये वो परमेश्वर है जो बाइबल उसके बारे में बताती है। हम और देखेंगे कि कैसे हम उसके शब्द को समझ जाते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 32 अध्याय की 17 आयत। यिर्मयाह उसकी 32 की 17। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ्य और बड़ी बढ़ाई हुई की भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरी कोई काम नहीं। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर वचन क्या कहता है? हाय प्रभु यहोवा, देख तूने बड़े सामर्थ और बड़ी बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। उन्हें मालूम था ये वही परमेश्वर है जो आज हमें छुड़ा कर वहां से निकालने वाला है। आमीन। क्योंकि उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। जो उसके शब्द को सुनता है वो हमेशा आशीष पाता है। हालेलुया। यशाया 48 की 13 पढ़ेंगे। 48 की 13। हाँ। निश्चय मेरे ही हाथ में पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ में आकाश चलाया। जब मैं उनको हिलाता हूँ वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर यहां पे वचन क्या कह रहा है? मेरे ही हाथ ने पृथ्वी और नींव डाली है और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश को फैलाया। आमीन। ये परमेश्वर अपने बारे में बता रहे हैं कि इस सृष्टि की रचना मैंने की है। कैसे बता रहे हैं? एक नबी के मुंह के जरिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने नबियों के मुख के जरिए इन बातों को जाहिर करते हैं कि मैं ही हूं सृष्टि करने वाला, मैं ही हूं सृष्टि का राजा। आगे और एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के कार्य उसकी 17 की 24। प्रेरितों के कार्य उसकी 17 की 24। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर
हाथ से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये वही परमेश्वर है, परमेश्वर जिसने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वही स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है। आमेन। वही प्रभु है, वही राजा है, वही एडोनॉय है, वही एलोहिम है, वही एल शदाय है। आमेन। वही यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। वही प्रभु है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। ये वो बातें मैं बता रहा हूं कि वो लोग कैसे शब्द को समझ गए, उस ध्वनि को कैसे समझ गए कि ये मेरा परमेश्वर है, याहवे आसेर याहवे है। हालेलुया। क्योंकि हमें वहां से निकाल कर फिर से खड़ा करने के लिए आ गया है। हालेलुया। आमेन। आगे क्या कहते हैं? यशाया 45 की 12, 45 की 12, यशाया 45 की 12। मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्य को सृजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। हालेलुया। यहां पर क्या कह रहे हैं? मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्य को की सजा की है, सजा है। मैं ही ने अपने ही हाथों को से आकाश को ताना है और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। आमेन। ये वही परमेश्वर है जिसने मनुष्य को बनाया है। ये वही परमेश्वर है जिसने आकाश को बनाया, उसने तारों को बनाया, पृथ्वी बनाई, सब कुछ बनाने वाला एक ही मात्र परमेश्वर है, वो है ज्योति से। हालेलुया। क्योंकि ये वो ज्योति का परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो यीशु मसीह है। आमेन। ये शब्द को वो सुन गए, उन्हें मालूम था कि वही परमेश्वर है जो मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आगे एक और वचन पढ़ेंगे, यशाया 44 की 24। यहोवा तेरा उद्धारकर्ता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यूं कहता है, मैं यहोवा ही इस सब का बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति में फैलाया। अब इस शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना। अभी हमने देखा कि उसने मनुष्य को बनाया है, परमेश्वर सर्जा है। यही परमेश्वर है जो मां के गर्भ में हमें बनाता है। यहोवा तेरा उद्धार करता है। यहोवा मेरा उद्धार करता है, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया, मां के गर्भ से ही वो बनाता आया है। यो कहता है, मैं यहोवा ही सब का बनाने वाला हूं, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया। आमीन। ये वो शब्द हैं जो उसके लोग उन शब्दों को समझ जाते हैं। देखो, ये जो ज्योति है ना, साइंस अब बताता है कि जब एक पुरुष और स्त्री का सीमन जब मिलता है तो वहां पे एक ज्योति चमकती है, तब बच्चे का निर्माण होता है। आप समझे मेरी बात? ये साइंस बताता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखो, ये दो ये है, और जब ये आपस में टकराते हैं तब जाकर यहां पर एक ज्योति चमकती है। ये वही ज्योति है जो यीशु मसीह है। आमीन। ये वही ज्योति है। हर एक मां के गर्भ में जब एक पुरुष और एक स्त्री का मिक्स होता है तो वहां पर जाकर ये ज्योति चमकती है, तब एक बच्चे का निर्माण होता है। आमीन। ये आज साइंस को मालूम पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने मां के गर्भ में ही हमें रचता आया, हमें बनाता आया है। ये वही ज्योति का परमेश्वर है, इसीलिए उसने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। आमीन। आगे क्या कहते हैं? अब जो नर और नारी है, ये परमेश्वर ने दोनों को अपने स्वरूप में बनाया है। लेकिन हम क्या समझते हैं मालूम है? कि पुरुष से स्त्री को निकाला गया।
बराबर ना। लेकिन हम इसके पहले और एक चीज को देखेंगे कि परमेश्वर ने पहले ही नर और नारी को दोनों को अपने स्वरूप में बनाया है। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 1:27। उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 1:27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अभी एक बार यहां पे उन्होंने कह दिया कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, लेकिन वापस इस बात को फिर से कहते हैं, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा आमीन आमीन, क्योंकि दो बार जो बातें होती है, क्योंकि यहां पर एक स्त्री और एक पुरुष दोनों परमेश्वर के स्वरूप है। आमीन। कोई किसी से कम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को अपने स्वरूप में बनाया। यहां पे दो शब्द मैंने बताया ना, 2 बार परमेश्वर ने कहा कि मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, फिर वो वापस कहते हैं कि मैंने अपने ही स्वरूप में बनाया, नर और नारी करके। हालेलुया। क्योंकि ये दोनों परमेश्वर की रचना है और ये रचना बहुत सुंदर है। से हालेलुया। यही जो शब्द हैं, ये वही इजरायली समझ रहे थे कि ये वही परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। आमीन। आगे क्या कहते हैं, अब भजनकार इसकी और गहराई में हमें लेकर चलते हैं। आइए पढ़ेंगे भजन संहिता 139। उसकी 13, 14, 13। हाँ 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 139। हाँ हाँ, प्रेज द लॉर्ड। भजनकार कहते हैं, मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इससे भली भांति जानता हूं। जिसे मालूम है ना कि सचमुच परमेश्वर ने हमारे माता के गर्भ में हमें कैसे उसने रचा है, कैसे बनाया है, और उसमें उसने सांस फूका है, एक लाइट दी है, एक ज्योति दी है। ये यहूदियों को मालूम था। इसीलिए भजनकार इसकी गहराई में आत्मा में होकर इन बातों को कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसके भली भांति जानता हूं। क्योंकि कहते हैं, मैं इसे जानता हूं कि तेरे काम बहुत ही अद्भुत है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। इस्राएली 400 साल गुलामी में परमेश्वर, उनको मालूम था कि मेरा परमेश्वर है और ये हमें वहां से निकाल लेगा, और परमेश्वर ने निकाल लिया उन्हें। आमीन। आगे क्या कहते हैं, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। आमीन। क्या करे, जब मैं पृथ्वी पर, यहां पे कह रहे, जब मैं गुप्त में बनाया जाता। गुप्त मतलब मां के पेट में जब रचना हो रही थी, जब वो ज्योति चमकी और पृथ्वी के निचले स्थानों में रचा गया, मां के कोख के अंदर निचले स्थान में, जहां यहां पे वो रचा गया। देखो कितनी गहराई की बात बता रहे हैं यहां पर। तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे गए थे। आमीन। इसीलिए हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि हम कैसे बनाए गए हैं। और आगे क्या कहते हैं, और मेरे लिए तो हे ईश्वर
तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। जो इस बात को समझ जाता है ना, वो अपने शब्द इस बात को कहता, सचमुच तू परमेश्वर महान है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तेरा अनुग्रह बहुत है प्रभु। आगे क्या कहते हैं, यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं उठता हूं तब भी तेरे संग रहता हूं। आमीन। अगर जब से आप मां के गर्भ से बाहर आए हैं, जब से मां के गर्भ में परमेश्वर ने हमें रचा है, उसके कितने बड़े आश्चर्य कर्म हैं। और जब से वो हमें हमारी कॉलिंग में बुलाता है, तब से उसने कितने अद्भुत रीति से हमें बचाए रखा है। लेकिन जब हम उनको गिनते हैं तो बालू के किनकों से भी अधिक है उनकी आशीष हमारे जीवन में। लेकिन जब हम वापस उसे अपने साथ देखते तो हमारे साथ रहते हैं। आमीन। हमारे साथ रहते हैं। इसलिए उसने कहा मत्ती में कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। क्योंकि ये व्यक्ति, जो ये लोग थे, ये जानते थे कि ये मेरा परमेश्वर है। मैंने बताया ना वो कैसे उन शब्दों को पहचान गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, ये मेरा यहोवा परमेश्वर है। क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो परमेश्वर की दोहाई दे रहे थे। आइए हम पढ़ेंगे उस निर्गमन 3:7 पढ़ेंगे और 8। निर्गमन उसकी 3:7। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट पश्चिम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है। और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। और इसीलिए अब मैं उत्तर आया हूँ कि तुम्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊंगा और उस देश में निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती। बस हालेलुया। यहां पर क्या कर रहे थे, परमेश्वर ने क्या सुना, उनकी दोहाई को सुना। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुखों को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उनको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसीलिए अब मैं उतर आया हूं। से हालेलुया। इसीलिए वो स्वर्ग छोड़कर अपनों के पास आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उस समय परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतर आया था। कहां पर उतर आया था? सीनाई पर्वत पर। हालेलुया। वो सीनाई पर्वत पर उतर आया था, क्योंकि वही परमेश्वर है जो आज आपके लिए और मेरे लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, और वो यीशु मसीह है। आमीन। वो यीशु मसीह हैं जो आज हमें उस देश में लेके जाना चाहते हैं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वही परमेश्वर है जो स्वर्ग से उतर आया अपनों के लिए। क्योंकि जब हम भी दुख में थे, परेशानी में थे, पीड़ाओं में थे, तो यीशु मसीह इसीलिए इस जगत में आए। आमीन। कि आपको और मुझे अपने लहू के द्वारा छुड़ा ले। पुराना नियम एक दृष्टांत है, मूल बात मसीह है। आमीन। ये जो अंत के समय की बात मसीह का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसे जो यीशु के लहू से जो उद्धार पाया है, वो हमेशा उसके लहू के उद्धार में चलता रहे। आमीन। एक कहानी सुनाता हूं मैं। एक रब्बी थे, यहोशुआ बेन, और उनकी मुलाकात एलिशा नबी से हुई। एलिशा मालूम है ना सबको? हाँ, एलिशा नबी से हुई।
तो उन्होंने पूछा उनसे कि मसीहा कब आने वाले हैं। उन्होंने पूछा कि मसीहा कब आने वाले हैं। एलिसा की बात हो रही है उस समय एक, और उन्होंने उससे पूछा कि मसीहा कब आने वाले हैं, और उन्होंने कहा मसीहा रोमन फाटक के पास आएंगे। उन्होंने कहा कि मसीहा रोमन फाटक के पास आएंगे। उन्होंने कहा, उस रब्बी ने कहा कि मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा, मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा कि ये मसीहा है। तो उन्होंने कहा कि जो फाटक पे बहुत से लोग होंगे, बीमार होंगे, रोगी होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, वो अपने जो बीमारी होगी, जो दुख होगा, जो तकलीफ होगी, वो उसके ऊपर पट्टी बांधे होंगे और उसे खोलेंगे, उस पर दवाई लगाएंगे, फिर वापस उसे पट्टी बांध देंगे। लेकिन जो मसीह होगा वो जिसकी पट्टी खोल देगा, वापस उस पर कोई पट्टी नहीं बांधेगा। हालेलुया। अब ये क्या किए, अब ये पहुंच गए रोमन फाटक के पास, गेट के पास पहुंच गए और खड़े हो गए, और लोग बीमार, परेशान, दुख में थे और वो मसीहा का इंतजार कर रहे थे। तो उन्होंने स्वर की ओर आंख उठाया और कहा, हे परमेश्वर, मसीहा कब आएंगे। तो ऊपर से उन्हें एक आवाज आई, मसीहा आ जाएगा। और बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा, सबको बता दिया गांव में जाकर सबको कि आज मसीहा आने वाले हैं, आज मसीहा आने वाले, शाम तक मसीहा आ जाएंगे। और ऐसा हुआ कि मसीहा नहीं आए और वो उदास हो गए। 2-3 दिन के बाद फिर उनकी मुलाकात एलिसा नबी से हुई। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि मैं वहां पर गया था परंतु मुझे मसीहा नहीं दिखे। तो एलिसा नबी ने कहा, मसीहा आ चुका है, मसीहा आ चुका है। मसीहा ये है, जब तुम इसे पढ़ोगे, जब पवित्र शास्त्र तुम इसे पढ़ोगे तो मसीह को अपने अंदर प्रकट करोगे, और जिसके घाव के लिए तुम प्रार्थना करोगे वापस उस पर कभी पट्टी बांधी नहीं जाएगी। यही वो मसीहा है। हालेलुया। जो आज आप और मैं यीशु के लहू से हम शुद्ध हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप जितना इसे पढ़ोगे अपने अंदर मसीह को प्रकट करोगे, और आप जिसके लिए प्रार्थना करोगे वापस वो कभी रोगी नहीं होगा। यही पहचान है। हालेलुया। इसीलिए वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे यूहन्ना रची सुसमाचार उसकी 10 की 27। यूहन्ना रची सुसमाचार उसकी 10 की 27 और 28। मेरी भेड़े मेरे शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलते हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना ले। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, मेरे भेड़े मेरे शब्द सुनती हैं। जैसे इजरायलियों ने उस शब्द को सुन लिया, इसलिए उसने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, आई एम अ लॉर्ड। इसी तरीके से जैसे उन्होंने परमेश्वर के शब्द को समझ गए कि वही परमेश्वर है जो बेजुबानों को अस्तित्व में लेकर आया, और आज वो यीशु मसीह हैं जो आपको और मुझे उस पाप के जीवन से छुड़ाकर आज हमें ज्योति की संतान बनाए हैं। आमीन। इसीलिए वचन क्या कहता है, मेरी भेड़े मेरे शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। हालेलुया। इसीलिए वचन क्या कहता है, यूहन्ना रची सुसमाचार उसकी 14 की 6। यीशु ने उससे कहा, हाँ हाँ हाँ, मेरे अलौकिकता के बाद कोई जान। यस, हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। आमीन। आगे क्या कहते हैं, प्रेरितों के कार्य उसकी 4 की 12 में, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं,
क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रेज द लॉर्ड। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार पा सके। सिर्फ यीशु मसीह वो नाम है। आमेन। सिर्फ यीशु मसीह, उसी के द्वारा उद्धार है, उसी के द्वारा हमने अनंत जीवन पाया है। इसीलिए उसने कहा, यूहन्ना उसकी 8:12 में, जगत, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। इसीलिए उसने, वही परमेश्वर है जेनेसिस 1:3 में, जो उसने अंधकार से प्रकाश को निकाला। मैन, आज हम पाप में थे, उसने हमें ज्योति में लेकर आया। ये वही परमेश्वर है जिसने कहा, मेरी भेड़े मेरे शब्द सुनती हैं, वो पराये के पीछे नहीं जाती। हालेलुया। इसी तरीके से इस्राएलियों ने उस परमेश्वर की आवाज को सुना कि हमारा ही परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, और मां के गर्भ में रचने से पहले ही उसने हमें बता दिया है, हमारे नाम को उसने बताया है। इसलिए यिर्मयाह के पुस्तक में उसने कहा ना, तुम्हारे मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुम्हारा अभिषेक किया है। आमेन। क्योंकि वही बातें हैं जो परमेश्वर के शब्दों को सुन लेते हैं। आज जब यीशु मसीह का वचन एक विश्वासी के पास आता है, तो इसीलिए एक विश्वासी उस शब्द को सुनता है, ये वही परमेश्वर है जो मेरे पाप के जीवन से मुझे छुड़ाकर अनंत जीवन देने आया है। आमेन से हालेलुया। आगे क्या कहते हैं, एक और वचन पढ़ लेंगे, यूहन्ना 15:16। यूहन्ना 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमेन। खुदा का कलाम कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि माता के गर्भ में ही तुम्हारा अभिषेक किया गया है। आमेन। इसके लिए जब हम यीशु मसीह के शब्द को सुनते हैं तो हमें मालूम है कि ये हमारे स्वामी की आवाज है, ये हमारे राजा की आवाज है, ये हमारे दुल्हे की आवाज है। हालेलुया। क्योंकि ये वही परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। आइए क्वेश्चन और पढ़ेंगे, कुलेशियों उसकी 1:15 और 16। कुलेशियों परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या अप्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। और एक पढ़ लो। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, वे तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वह सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। आमेन। हालेलुया। सब वस्तु हमारे यीशु मसीह में सृजी गई है और वही उद्धार करता है। पृथ्वी पर दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार मिल सकता है। हालेलुया। इसीलिए हम जब उसके शब्दों को सुने तो अपने मन को कठोर कभी ना करें, पश्चाताप करें और आगे बढ़े, क्योंकि ये अंत का समय है और प्रभु आने वाले हैं। हमें उनके भय में चलना है,
हमें उनके वचनों में चलना है, क्योंकि जब हम उनके वचनों में बने रहेंगे तब जाकर परमेश्वर हमारे जीवन में